बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद मौका मिला, ज़िंदगी ने मौका दिया कि कोई नॉलेजेबल चीज़ अपलोड की जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरा जो अकाउंट है यूट्यूब का अवेयरनेस वो डोरमेंट हो चुका था। एनी हाउ, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज जो है, इट इज़ द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द वेदर पैटर्न्स एंड टेम्परेचर ऑफ एन एरिया और अ रीजन। और क्लाइमेट चेंज जो होता है वो उसके लिए साइंटिस्ट ने जो टाइम ड्यूरेशन दी है वो 30 इयर्स दी है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि आज अगस्त की 11 तारीख़ है 2025, और अगर हम अगस्त की 11 तारीख़ 1980s में कोयटा में लेंगे तो उस टाइम टेम्परेचर इतना नहीं था जितना टेम्परेचर अभी है। सो इसको हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म शिफ्ट है हमारे जो वेदर पैटर्न है या टेम्परेचर है उसके अंदर। फिर हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अक्सर एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स इसको मिक्स करते हैं। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग जो है इट इज़ इंक्रीज इन द टेम्परेचर है बस। तो ये एक कंपोनेंट है क्लाइमेट चेंज का। ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, वार्म मीन्स हीट। तो ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर नेक्स्ट इसमें जो जार्गन्स हैं या टेक्निकल टर्म है वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो होता है वो टेम्परेरी होता है एंड इट कैन चेंज डे बाय डे। जैसे आज बारिश है तो कल धूप निकलेगी, या आज गर्मी है तो कल सर्दी होगी। बट क्लाइमेट जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो अप टू 30 इयर्स होती है। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट क्लाइमेट चेंज। और ये जो डेफिनेशंस हैं आप इसको क्या रेफरेंस देंगे अपने एकेडमिक में कि ये किसने बताए हैं। एंड दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस, एंड दैट इज़ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसको हम कहते हैं। इसने ये चीज़ें हमें बताई हैं। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द मेन काजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, फिर हम इसको रिलेट करेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड भी। तो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज़ नेचुरल काजेज़ एंड अदर इज़ एंथ्रोपोजेनिक काजेज़। नेचुरल काजेज़ में क्लाइमेट चेंज में मूवमेंट ऑफ द अर्थ हमारे पास है, जो अर्थ रिवॉल्व करता है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है, या उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास, क्योंकि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं उनकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। वॉल्केनिक एरप्शन से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर है ओशियन के अंदर वो मूव करता है तो उसको हम ओशियनिक करंट कहते हैं, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। दीज आर बेसिकली नेचुरल काजेज़ जिनका कोई इम्पैक्ट, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज इज़ मैन मेड एंड आर्टिफिशियल। तो नाउ वी टॉक अबाउट विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेड द सिचुएशन एक्सरबेटिंग, एग्रीवेटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास है यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो रीजनरेट नहीं होते हैं। यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल है, अगर उसके अंदर आप फ्यूल डालते हैं तो उससे जो है ना कार्बन एमिट होता है, धुएं की फॉर्म में गैसेस निकलते हैं। सो दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ हमारे पास जो है वो क्लाइमेट चेंज को काज करता है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ है, जैसे कोल है हमारे पास, ईंधन है हमारे पास। या नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बर्निंग ऑफ वुड है, जैसे गांव के अंदर हम डंग या वुड को जो है ना फायर दे के
जो है हम एनर्जी हासिल करते हैं और खाना बनाते हैं। दिस इज़ द मेजर काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर पॉपुलेशन है, क्योंकि व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द ग्लोब। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी कार्बन की जो फुटप्रिंट है वो हमारे पास बढ़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है व्हीकल्स हैं वो आउटडेटेड व्हीकल्स, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं इसमें फ्यूल यूज़ होता है, तो ये सारे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीनेस दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। फिर हम देखते हैं फैक्ट्रीज़ हैं हमारे पास, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो उनसे काफ़ी रेज निकलते हैं दैट आर हैज़र्डस टू आवर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। फिर हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, हमारे पास एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के जो है वो क्लाइमेट चेंज को जो है ना वो ऐड करती हैं इसके अंदर। अभी हम देखते हैं कि इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसका तरीका बड़ा आसान है। कार्बन सी को कहते हैं, डाई मीन्स टू, ऑक्साइड तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों क्लाइमेट चेंज को काज करता है, उसकी रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं हमारे पास, विच ट्रैप द हीट, क्योंकि जो सूरज से हमारे पास हीट आती है वो लॉन्ग वेवलेंथ में होती है, और जब वापस जाती है तो शॉर्ट वेवलेंथ में होती है। और ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अर्थ को टकराने के बाद ये वापस जाता है, इसको एल्बिडो कहते हैं। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीथेन है इसके अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और हमारे पास वाटर वेपर हैं, ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब है, विच ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर, वो वापस जाने हीट को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज काज होता है। नाउ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो पाकिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है, या अगर हमें कोई एविडेंस देना हो। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 2010 एंड 2020 का जो है वो हैवी फ्लड्स जो थे हमारे पास, डेल्यूज जो थे हमारे पास, वो मेजर जो है ना वो इफेक्ट्स थे क्लाइमेट चेंज के। एंड दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एंटोनियो गुटेरेस, who is the current Secretary General of United Nations, who visited Nasirabad zone, especially district Usta Muhammad, where he addressed to the media that the flood of 2022 is mainly caused due to climate change. ये हमने देखा कि किस तरह जो है क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को इफेक्ट करता है। और ये सिर्फ ना कि बलूचिस्तान, हमने पंजाब में राजनपुर में जो है फ्लड्स देखे हैं, सिंध में हमने दादू में फ्लड्स देखे हैं, तो ये हम एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक द कार्बन इमिशन ऑफ पाकिस्तान इज़ लेस देन 1% एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.88%, यानी टोटल जो कार्बन इमिशन है वो 1% भी नहीं है पाकिस्तान का। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो अंडर दिस मीनेस है, और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हमारे पास। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं। वो इन फॉर्म ऑफ फ्लड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। लॉस ऑफ एग्रीकल्चर है हमारे पास, और एग्रीकल्चर जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीरियन कंट्री, देयरफॉर क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन अफेक्टिंग एडवर्सली तो दिस सेक्टर, और इससे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या यील्ड हमारे पास कम आता है। जो फसलें अभी बनती हैं टेम्परेचर की वजह से या क्लाइमेट चेंज में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से
जो मिकदार एक जनरेट होती थी हमारे पास वो बहुत कम है एग्रीकल्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज होता है, रोड्स हमारे पास टूट जाते हैं। बलूचिस्तान में आप मिसाल दे सकते हैं पिंजरा पुल की, जो काफ़ी महीने बंद रही थी और टूट गई थी फ्लड के दरमियान। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट को बड़ा ये जो है थ्रेट करता है। इट पोजेस थ्रेट टू हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। You can quote the example of heat waves in Karachi. You can quote the example of recently heat waves in Karachi of June. फिर हम देखते हैं कि लाहौर में जो स्मोग है उसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन लॉस हमारे पास होता है, और इसके अलावा ट्रिलियंस रुपीस हमारे पास जो है ना वो वेस्ट हुए हैं। इसकी वजह से लिवलीहुड को ये थ्रेट है और लाइव स्टॉक को ये थ्रेट है क्लाइमेट चेंज हमारे पास। कुछ वे फॉरवर्ड या स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से काम हुए हैं या कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। COP हमारे पास है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जिसको कहते हैं, जिसका जो 30th जो कॉन्फ्रेंस है वो ब्राज़ील में होगी 2025 में हमारे पास। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन लेयर डिप्रेशन को कम करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट पर्टिकुलरली जो है वो कार्बन रिडक्शन के ऊपर बात करता है। UNFCCC का मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। IPCC है हमारे पास, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, एरिडिगेट करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू डील दिस इशू। जिसमें क्या होता है, वो कार्बन को क्या करता है ना, ये एब्जॉर्ब करता है। ट्री क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, तो कार्बन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। इसी तरह प्रोन एरियाज़ हैं हमारे पास, जहाँ पे नहरें हैं वहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, तो उन सेटलमेंट को क्या करना चाहिए, वहाँ से रिमूव करके सेफ प्लेस में मुंतकिल करना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम को हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो ट्रीज़ हैं वो 4.9% हैं, जो कि 25% होने चाहिए टोटल एरिया के। आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं बिलियन ट्री सुनामी स्कीम की। सच इनिशिएटिव्स आर द नीड ऑफ आवर and Pakistan has been doing as well. Appreciate to your government like Green Pakistan initiative जो है ना वो लिया गया है रिसेंटली, करंट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसने। इसी तरह जो व्हीकल्स हैं, आउटडेटेड व्हीकल, उनके ऊपर जो है ना पाकिस्तान में पाबंदी होनी चाहिए। जो देखने आपने देखा होगा मोटरसाइकिल हैं या गाड़ियाँ, उनसे धुआं निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब करता है क्लाइमेट चेंज के। इसकी जगह पे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ हमें जाना चाहिए, जैसे सोलर है, विंड है, हाइड्रोथर्मल है, जियोथर्मल है हमारे पास। तो इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए हमें, अवेयरनेस देनी चाहिए हमें। एंड द क्लाइमेट चेंज कोर्स मस्ट बी अडॉप्टेड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। इसको शामिल करना चाहिए और क्लाइमेट चेंज फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहिए। नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी करनी चाहिए पाकिस्तान को वेरियस कंट्रीज से, ताकि हमें डोनर्स फंड दें और हम इसको मिटिगेट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान सोल एज है उसके खिलाफ लड़ नहीं सकता है और डैमेजेस हमारे पास ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान इज़ द 8th मोस्ट वनरेबल कंट्री है हमारे पास टू द क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ मिटिगेशंस हैं और कुछ मेयर्स हैं जिसकी वजह से हम जो क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं, या इनको हम रेजिलियंस मेथड भी कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने देखा क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है, इसके काजेज़ क्या हैं, टेंजिबल इम्पैक्ट्स क्या हैं, और व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान एंड व्हाट शुड बी द रेमेडीज़ टू ओवरकम दिस मीनेस। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, then you can type in comment. Inshallah I will reply. I will inshallah will be come back with another video, with another episode of topic, any other topic. So goodbye, take care, thank you, Allah Hafiz.